हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम इस बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए क्या स्टडी स्ट्रैटेजी रहेगी 2026 के लिए। मतलब आप सभी को पता है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं 12th के बाद या फिर जो भी ड्रॉप लेते हैं वो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए लेते हैं, है ना। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ वी क्रैक एम्स नर्सिंग एग्जाम, मतलब कैसे हम क्रैक कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए जिससे हम पता करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और कैसे हम जो है एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और कैसे एक बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। तो एंड तक वीडियो को बने रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप अगर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो कोई से भी बच्चे हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो, तो सभी बच्चे क्या करते हैं, उस एग्जाम का ओवरव्यू देखते हैं, है ना। जैसे अगर आप कोई भी फ्रेशर होगा, जैसे 12th पास होगा, जो भी अभी स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स होंगे बायोलॉजी के, तो वो सारे 12th पास होंगे, उनको इतना पता नहीं होगा कि एग्जाम में क्या आता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है। तो सबसे पहली जो चीज होती है वो है एग्जाम का ओवरव्यू, है ना। सही बात है। तो एग्जाम का जो टाइप होता है बेसिकली वो कंप्यूटर बेस्ड टाइप होता है और यही रहता है हमेशा। और 2026 में भी सीबीटी बेस्ड टेस्ट होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड टाइप इसका मतलब ये होता है कि आपको कंप्यूटर पे लिखना नहीं है, आपको सिर्फ ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, उन ऑप्शन को आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक करके आंसर सबमिट करना अपना, है ना। सिंपल वे है। अगर आपको नहीं आता है, कंप्यूटर की नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा बहुत कहीं से प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, आराम से हर कोई कर लेता है जिसको नहीं आता वो भी। और क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, सब्जेक्ट जो रहता है उसमें फिजिक्स रहती है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश। ठीक है। तो ये आपका जो है ये 4 सब्जेक्ट बेसिकली 4 ही रहते हैं, बट इंग्लिश भी जनरल नॉलेज में आती है, यूज हो जाती है। तो इसको हम इसी में इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं। और मार्किंग स्कीम क्या रहती है, तो इसकी जो मार्किंग स्कीम रहती है वो 1 मार्क पर क्वेश्चन। 1 मार्क्स जो होता है हर क्वेश्चन के 1 मार्क्स है, मतलब आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 एमसीक्यू रहेंगे और 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आप सभी को पता होगा कि नीट में अगर आप जानते हैं तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, नीट में भी, और यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/3 होती है। 1/3 मीन्स अगर आपके 3 क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आपके जो है 0 पॉइंट, मतलब आपके 0 पॉइंट बनता है 1/3। तो अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करके आते हो तो उसमें से 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे कंसेप्ट लगा के हम चलते हैं नेगेटिव मार्किंग का। और अगर मैं आपको एक बेस्ट टिप्स दूं तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि एग्जाम पैटर्न समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट और प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको एग्जाम का पैटर्न पता है कि आपके क्या क्या एग्जाम में आ रहा है, तो आप उस सब्जेक्ट को उस टाइम के हिसाब से क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, राइट। हमारे पास सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी आपको पता है कि पीसीबी आती है और जनरल नॉलेज आता है जिसमें इंग्लिश भी इंक्लूड है। तो सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी, अब आपको पता चल गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आती है, बट उसको हम मैनेज क्या करें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो नहीं पता। तो सबसे पहले हम अगर बायोलॉजी की बात करें, जो ज़्यादा फोकस करा जाता है और अच्छा है, बायोलॉजी फोकस ऑन एनसीईआरटी फॉर क्लास 11th एंड 12th। आपको बायोलॉजी में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़ो। आपको सिर्फ क्या करना है, एनसीईआरटी पर फोकस करना है, वो भी 11th और 12th की। जो यहाँ पर सिलेबस रहता है ना वो 11th और 12th का रहता है, ना कि सिर्फ 12th का। तो मैंने ये नहीं बताया स्टार्टिंग में एग्जाम ओवरव्यू में, मैं अभी कंफर्म करके देती हूँ कि जो एग्जाम होगा उसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आएगी, आपकी जो पीसीबी आएगी वो 11th प्लस 12th दोनों की आती है। 11th और 12th जो है उसमें दोनों की जो है ये आती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको बायोलॉजी में किस पे ज्यादा फोकस करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पे बहुत क्वेश्चन आता है, प्लांट फिजियोलॉजी पे आते हैं, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, ये जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं ना, इन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जो है एनसीईआरटी को ऐसे घोल के पी जाना कि जैसे मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पूछे ना तो आप तुरंत उसका ऑप्शन आपको आना चाहिए, हाँ भाई मैंने पढ़ा है। और डायग्राम आपको देख के जाना है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड 2-3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है।
और आपको क्या करना है, डायग्राम बना लेना है। या फिर अगर आपको मान लीजिए कि आपको मॉर्फोलॉजी नहीं याद हो रही, तो आप क्या करो, उसका एक फ्लो चार्ट बनाइए। फ्लो चार्ट बनाइए और उसको मतलब डेली आप उसको रिवाइज करिए, तो आपको इजीली बायोलॉजी याद हो जाएगी। करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही देखनी है। स्टिक टू एनसीईआरटी फॉर फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको इन तीनों पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, एनसीईआरटी पर। और फिजिकल में आपको ज्यादातर तो न्यूमेरिकल ही मिलते हैं, तो आपको फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। और ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन वगैरह याद होनी चाहिए कि किससे क्या बनता है। और इनऑर्गेनिक में आपको पीरियोडिक टेबल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक्सेप्शन वगैरह याद होना चाहिए। तो ये आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि फोकस ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट। रिएक्शन मैकेनिज्म आपको जो है ऑर्गेनिक में मिलती है, जहां से क्वेश्चन उठाया जाता है। आपको ऑर्गेनिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा केमिस्ट्री में, और ज्यादा फोकस आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पे करना है। फॉर्मुलेस देखने हैं फिजिकल के, और पीरियोडिक टेबल जैसे कि मैंने बताया है। तो सॉल्व प्रीवियस ईयर एम्स क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड पैटर्न। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी उस पे, उसमें सारे क्वेश्चंस जो होंगे आते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कोई भी एनसीईआरटी की जरूरत नीड नहीं होती। फिजिक्स में एनसीईआरटी रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा लगाना है, कंसेप्ट को ज्यादा क्लियर करना है। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट रेदर देन जस्ट मेमोराइजिंग। समझ में आया बात। इसका मतलब है कि आपको रट्टा नहीं लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्मूला रट लिया बस हो गया काम। रटने से नहीं होगा, आपको क्या करना है, उस कंसेप्ट को यूज भी करना है। इसलिए मैंने कहा है कि क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं, मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, मॉडर्न फिजिक्स, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिख दिए हैं। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम पास्ट पेपर। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हो रखे हैं, उनमें से न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपके पास नीट वगैरह के कुछ बुक्स होंगी, या फिर आपके पास जो भी बुक्स होती हैं एक्स्ट्रा मटेरियल, उनमें करके देखो। आपको सिर्फ क्या करना है, कंसेप्ट यूज करना है। बेसिकली आपके कंसेप्ट यूज करना है, आपको फॉर्मूला यूज करना है। मान लीजिए आपने यूज कर लिया कि पीवी इज इक्वल टू में एनआरटी, आपने ये याद कर लिया। बट आपने ये याद कर लिया, लेकिन आप इसको लगाओगे कैसे यही नहीं पता, तो क्या फायदा इसका याद करके, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको इस कंसेप्ट को याद रखना है, और कैसे यूज करना है वो भी आना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है, कंपैरिजन और सिनोनिम्स एंटोनिम्स, मतलब बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक ग्रामर बस। और जीके में आपको करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना है। और हेल्थ अवेयरनेस हो गया, जो भी ज्यादातर जो है नर्सिंग वगैरह का पूछा जाता है, तो ये आपको बेसिकली आना चाहिए। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। इन चारों सब्जेक्ट्स की मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है, किस पे ज्यादा फोकस करना है वो भी बता दिया है। बिकॉज मैंने एग्जाम दे रखा है, मैंने पूरा एक्सपीरियंस ले लिया है। तो बट आप देख लीजिए, है ना। आपको अगर ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी है, तो आप इसको जरूर फोकस करिए। और आप फोकस करोगे तो मेरे ख्याल से आप सीरियसली होके करोगे तो पक्का हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा, मैं आपको अपनी तरफ से कुछ डेली, एक मैंने मतलब, तो गाइज मैंने थोड़ा सा ये स्टडी प्लान बनाया है कि कैसे हैंडल कर सकते हो। आप मान लीजिए आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपको आइडिया नहीं है कि हम कैसे क्या करें, तो मैंने ये मतलब अपनी, जैसे मैंने पढ़ा था वैसे मैं आपको डेली स्टडी प्लान दूँ। तो मॉर्निंग में क्या करिए, आप बायोलॉजी स्टार्ट करिए। पता है क्यों? आप अगर मॉर्निंग में फिजिक्स लेके बैठ गए ना, तो क्या होगा कि आप मॉर्निंग में फिजिक्स लेके बैठोगे। मुझे पता है कि पीसीबी वाले बच्चों को फिजिक्स से बहुत एलर्जी होती है। कुछ होंगे जिनको नहीं होगी, बट ज्यादातर को तो नफरत सी होती है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वगैरह होता है, बहुत कुछ होता है ना, आलस आता है। तो आप अगर मॉर्निंग में ही फिजिक्स लेके बैठ जाओगे, केमिस्ट्री लेके बैठ जाओगे, तो आपको पूरा दिन ऐसा लगेगा कि छोड़ भाई, ये आगे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो आप उसको टाल दोगे। इससे अच्छा आप क्या करना, सबसे पहले आप स्टार्ट करना बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप 2 से 3 घंटा दीजिए बायोलॉजी को, 1 घंटा नहीं, क्योंकि आपके पास 24 घंटे हैं। अगर आपने 24 घंटे में से 3 घंटे बायोलॉजी को दे दिए, मान लीजिए अपनी स्टडी को आपने 12 से 13 घंटे दे दिए, तो भी आपके पास बहुत घंटे बच रहे हैं। समझ रहे हो बात को? 12 घंटे तो भी आपके पास बच रहे हैं ना। तो उन 12 घंटे में एंजॉय करो, जो करना करो, बट 12 घंटे स्टडी को देना पड़ेगा इस टाइम।
क्योंकि ये टाइम ऐसा है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक बच्चा एग्ज़ाम नहीं देगा, 3 लाख 2 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और सीट्स कितनी है आपके पास? 2000 1900 सीट्स हैं। 1900 सीट्स हैं और 2 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप खुद देख सकते हो कंपटीशन। तो मोर फोकस ऑन स्टडी, ठीक है? और बायोलॉजी हो गया आपके पास। उसके बाद फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री को 2-2 घंटे दीजिए, फिजिक्स को 2 घंटे, केमिस्ट्री को, क्योंकि उससे ऊपर आप धीरे-धीरे स्टार्ट करना। मान लीजिए आपका फर्स्ट डे है आज, आपने आज से स्टार्ट किया है, तो आप उसको सिर्फ 2 ही घंटे दो, ठीक है? 2 घंटे दो, फिर नेक्स्ट डे आप थोड़ा-सा 5-10 मिनट आगे बढ़ाओ, मतलब 1 हफ्ते बाद 1 घंटा बढ़ाओ, 2 हफ्ते बाद 1 घंटा बढ़ाओ। तो आप एकदम से मत बढ़ाना, क्योंकि आपको फिर बोरिंग सा लगेगा और आप फिर ना आपको बर्डन सा लगेगा, आप नहीं कर पाओगे। तो ये आपका हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री का। और इवनिंग में आप 1 से 1.5 घंटा आप क्या कर लोगे, इंग्लिश वगैरह जो है जीके कर लोगे। 10 मार्क्स का आता है। और मैं आपको मार्क्स भी बता दूं कि कितना क्या आता है। देखो, 4 सब्जेक्ट आते हैं यहाँ पर, पीसीबी और जनरल नॉलेज, ठीक है? तो पीसीबी आपकी 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें कि 30 मार्क्स की क्या आती है, फिजिक्स आती है, 30 मार्क्स की केमिस्ट्री आती है, 30 मार्क्स की बायोलॉजी आती है, देन 10 मार्क्स का आपका क्या आता है, जनरल नॉलेज, जीके आता है। तो ये आपके 100 मार्क्स हो गए। तो आपको पता है कि जीके पे अगर आप इतना ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तो भी आपके पास 90 मार्क्स हैं। तो मोर फोकस ऑन पीसीबी, नॉट जीके। जीके लेके मत बैठ जाना कि पता चले जीके पे 3-3 घंटे लेके बैठ रहे हो, नहीं, जीके पे इतना फोकस मत दो। रेगुलर आप 10 क्वेश्चन जीके के देख रहे हो, पढ़ रहे हो, बहुत है, ठीक है? नाइट में आपको क्या करना है कि आपने एक, मान लीजिए आपने बेसिकली एक एक चैप्टर सबका उठा लिया है, तो उसका आपने क्या बना लिया, छोटे छोटे नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स वगैरह जैसे बनाते हैं ना, मतलब क्विक रिमेम्बर के लिए। तो आप उन नोट्स को बनाइए। क्या होगा कि नाइट में आप उन नोट्स को रिवाइज करिए, 30 से 40 मिनट आप उनको रिवाइज करिए, तो आपका पूरा एक चैप्टर जो है, एक एक हर सब्जेक्ट का चैप्टर रेडी होता जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो ये मैंने मतलब मैंने भी ऐसे फॉलो किया था, तो आप भी ऐसे फॉलो करिए। मेक शॉर्ट नोट्स, मैंने देखो कुछ टिप्स लिखी हैं, चार्ट्स बनाइए, डायग्राम फॉर क्विक रिवीजन, स्पेशली इन लास्ट डे एग्जाम, बहुत हेल्पफुल होता है भाई, बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है ये, ठीक है? तो ये आप कुछ स्टडी प्लान थी। अब लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी क्या आती है, अब देखो मैं अभी से ही बता दूं आपको, अभी तो एग्जाम नहीं है, बहुत टाइम है अभी, आपके पास अप्रोक्स 9 मंथ्स है, या फिर आप 8 मंथ ले लो। तो लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आपको जो है फोकस ऑन हाई इल्ड टॉपिक्स इन बायोलॉजी। मान लीजिए कि एग्जाम है 5 तारीख, तो आप 3 तारीख को क्या करोगे, 3 तारीख को पूरे एनसीईआरटी रिवाइज नहीं कर सकते ना, पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करने नहीं बैठोगे। आप क्या करोगे, ज्यादा फोकस किस पे करोगे, जो ज्यादा जैसे जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स ज्यादा नंबर से पूछा जाता है, तो आप उस टॉपिक को उठा के रिवाइज करोगे, ना कि पूरी वो मेन मेन टॉपिक को आप उठाओगे बायोलॉजी। इसमें क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बैठ के सॉल्व नहीं करने हैं पेपर के 2 दिन पहले। आपको क्या करना है, फॉर्मुलेस वगैरह रिवाइज करने हैं, रिएक्शन रिवाइज करने हैं। इसलिए मैंने कहा कि पहले से ही शॉर्ट नोट्स बना के चलो, क्योंकि पेपर के पहले बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। डू नॉट लर्न एनीथिंग न्यू इन द लास्ट 2 से 3 डेज। मान लो आपका 2 दिन बचा है और आप उसमें लग गए हो कि नया सा कुछ मान लीजिए आपने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसमें आपको कुछ नया क्वेश्चन दिख गया, तो आप क्या करोगे, उसको लेके बैठ जाओगे, उस कंसेप्ट को पढ़ने बैठ जाओगे, तो वो गलती मत करना, ठीक है? स्टे काम, स्लीप वेल एंड मेंटेन अ हेल्थ रूटीन। देखो, आपके पास 12 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे के बाद आपके पास 12 घंटे बच रहे हैं, कितने से ज्यादा कितना ही कोई फोन चलाएगा। 6 घंटे आपके मान लीजिए खाने पीने सोने फोन चलाने चले गए, 6 घंटे आप चैन की नींद लीजिए, हेल्थी खाना खाइए और स्लीप वेल। सोना बहुत जरूरी है, अब 6 से 7 घंटा अच्छे से सोइए, फोकस ज्यादा होगा, ठीक है? तो ये कुछ लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी थी आपके। तो ये मैंने आपको पूरा एग्जाम के बारे में बता दिया है। सो इफ यू फॉलो, अगर आप ये स्ट्रेटेजी को सीरियसली फॉलो करते हो, तो आपको एम्स बीएससी नर्सिंग क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता,
ठीक है? मेरे हिसाब से तो यही स्ट्रैटेजी बेस्ट है और आपके हिसाब से भी मैंने यही स्ट्रैटेजी सोच के बनाई है, क्योंकि आजकल बच्चा कितना ही कोई पढ़ लेगा, सही बात है ना? बट 12 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इफ यू वांट, आई कैन ऑल्सो मेक अ 10 डे क्रैश प्लान फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन। अगर आप चाहते हो कि एग्जाम से 10 दिन पहले हमें जो है एक वो बना के दीजिए, एक स्टडी डे प्लान बना दीजिए, तो आप कमेंट में बताइए। और डोंट फॉरगेट टू लाइक करना और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।